दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। आज हम गांधी जी के जन्मदिन पर कवि दुष्यंत कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो कविता है उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों, आवाज़ों के घेरे काव्य संग्रह से ली गई यह कविता सन 1963 में प्रकाशित गांधी जी के जन्मदिन पर यह जो रचना है दुष्यंत कुमार जी की, यह गांधी जी को उनकी समर्पित रचना है। दुष्यंत कुमार जी पर बुद्ध और महात्मा गांधी का प्रभाव भी इस काव्य संग्रह में संग्रहित कुछ कविताओं के माध्यम से दिखाई देता है। गांधी जी जिन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे, वह दुष्यंत जी इस कविता में हमारे सामने लेकर आए हैं। गांधी जी के जन्मदिन पर कविता इसी प्रभाव का परिणाम कही जा सकती है। कवि ने इस कविता में गांधी जी के प्रति आत्मगत भाव को प्रकट किया है। आज़ादी के बाद गांधी जी ने सर्वोदय भारत की कल्पना की थी। वे भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, किंतु कुछ भक्षक वृत्ति वाले ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये तो आपको सबको पता ही है। इस घटना का असर तत्कालीन कवियों पर भी दिखाई दिया। गांधी हत्या को कवि ने सूरज डूबने, काल पुरुष के मिट जाने, मानवता का वध होने जैसी अनेक भावनाओं से अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। दुष्यंत कुमार भी इस घटना से बहुत ही व्यथित हुए। उनके हृदय पर इसका बड़ा भारी सदमा पहुंचा। गांधी जी की मानवतावादी दृष्टि का प्रभाव उन पर सदैव रहा है। आज़ादी के बाद गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, वह कवि दुष्यंत को कहीं नजर नहीं आ रही है। गांधी जी के प्रभाव में आकर कवि ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की है। कवि को लगता है कि अनेक पंचवार्षिक योजनाएं समाज सुधार के नाम पर बनती रही, किंतु फिर भी भारतीय समाज व्यवस्था में बिखराव नजर आता है। गरीब, असहाय, दीन, दलित, दुखी, पीड़ित जनता की वेदनाएं सुनने को कोई तैयारी नहीं है। इन लोगों के सुधार हेतु निकलने वाली सरकारी योजनाएं केवल नाम मात्र है। गरीबों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचता ही नहीं है। अनेक लोग पीड़ित, चोट खाए हुए हैं। उनके जीवन में आई हुई आफतों को कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। उनका जीवन अंधेरी खाई में कहीं खो गया है। ऐसी बेबस जनता की वेदना, कराह को, टीस को कोई दूर कर सकता है तो वह गांधी जी है, ऐसा कवि को लगता है। कवि दुष्यंत कुमार गांधी जी की आवश्यकता को विश्वास में व्यक्त करते हुए हमें समझाते हैं, और उनके शब्द हैं, मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा, उचटती निगाहों को भीड़ में अभावों के बीच लोगों की शत विक्षत पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पाँवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। इस समूह में इन अनगिनत अनचिन्ही आवाज़ों में कैसा दर्द है, कोई नहीं सुनता, पर इन आवाज़ों को दुनिया सुने, मैं ये चाहूँगा। गांधी जी के जन्मदिन पर इस कविता के माध्यम से कवि गांधी जी की सेवा भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो समाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सेवा तो है, लेकिन अखबारों की कुछ छवियों में हमें सेवा दिखती है। अखबारों में या सुर्खियों में कुछ नाम हो जाए, ये सेवा जो हैं दो अक्षर शेष रह गए हैं। कवि कहते हैं कि वर्तमान समाज व्यवस्था से लोग असंतुष्ट हैं। अभाव के बीच में जीवन वाले पीड़ित लोगों को, चोट खाए हुए लोगों की पीठ सहलाने का, लंगड़ा कर चलते हुए इंसान को कंधा देने का, गिरे हुए को, पदमर्दित को, पराजित लोगों को अगर कोई सहारा देने का काम कर सकता है तो वे गांधी जी है। कवि की दृष्टि से वर्तमान समाज व्यवस्था में भ्रष्टता, स्वार्थता का संचार अधिक मात्रा में हुआ है। असत्य, अहिंसा का बोलबाला अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। ऐसी विपरीत स्थिति में सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ऐसे व्यक्ति है जो वर्तमान समूह में न पहचानी जाने वाली अनगिनत दर्द भरे लोगों की आवाज़ों को, उनके संकटों को, विपत्ति को समस्त दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। स्वाधीन भारत के लोगों के निराशामय जीवन में आशा की किरण ला सकते हैं। कवि दुष्यंत इस काव्य में गांधी जी की आवश्यकता और दुर्दम्यता को विश्वास में व्यक्त करते हुए आगे चलकर वे कहते हैं, मेरी तो आदत है रोशनी जहाँ भी हो। बहुत ही सुंदर शब्द हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं कवि दुष्यंत कुमार की। मेरी तो आदत है रोशनी जहाँ भी हो उसे खोज लाऊंगा,
कातरता, चुप्पी या चीखे या हरे हुओं की खीज जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। दोस्तों, गांधी जी इतिहास पुरुष था। कविता में कवि ने कातर मानवता को कहीं भाव के रूप में तो कहीं चुनौती के रूप में ढालकर प्रस्तुत किया है। कवि दुष्यंत गांधी जी की आदतों को, उनके आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लोगों में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कहीं से भी रोशनी ढूंढ कर ला सकते हैं। अपने प्रेम और सौंदर्य से वे मानव में व्याप्त कातरता, चुप्पी, निराशा को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। दुष्यंत कुमार इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को रोशनी की एक किरण भी कहीं दिखे तो उसके दम पर भी अंत तक परिवर्तन, बदलाव लाने की आशा रखनी चाहिए, वो छोड़नी नहीं चाहिए। पीड़ित कातर मानवता की चीखों, करारों को स्नेह जल में डुबो देना चाहिए। कभी मानवीय स्नेह के प्रभाव में एक नई राह खोजना चाहते हैं। गांधी जी के विचारों के माध्यम से प्रेम और सौहार्द की स्थापना कर सामाजिक सद्भावना को पुष्ट करने की बात कवि दुष्यंत जी करते हैं और पाठकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन का सामना विघ्नकारी की अपेक्षा निर्माणकारी और दुखहारी कर्मों में होता है। सही है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने कर्मों के माध्यम से, अपने सृजन के माध्यम से जो है लोगों की शत विक्षत पीठ सहलाते हैं। इसलिए गांधी जी के बाद भी उनकी विचारधारा गांधीवाद के रूप में आज भी जीवित है। मानवता की आवश्यकता में हम अमानवीयता को प्रश्रय नहीं दे सकते। गांधी जी के विचारों को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कवि समाज को, लोगों को कहना चाहते हैं कि पलायन करना मनुष्य के जीवन का नियम नहीं, उसे तो परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमारे सामने कोई भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी आफत आए, कोई भी हालात रहे, उस हालात में जो है हमें अच्छे प्रकार से जीना चाहिए। ये गांधी जी के चरित्र की ओर देखकर जो है, उनके आदर्श को देखकर, उनके विचारों को देखकर जो है यह हमारे सामने बात आ जाती है। वे कहते हैं आगे चलकर, जीवन में कई बार उकसाकर मुझे अनलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहाँ भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने का यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा, तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैं मर तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं कहूँगा। चाहे इस प्रार्थना पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर जन्म लूँगा। यह आशावाद जो है कवि ने यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया हुआ है। कहते हैं दुष्यंत कुमार जी, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का साहित्यिक रूपांतर वे करते हुए कहते हैं, इस कविता में कवि ने नेकी के साथ वेदी वाली चरितार्थ कहावत को सार्थक माना है और उन पर हिंसक तत्वों की भर्त्सना की है जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की। दोस्तों, आज भी गांधी जी भले ही हमारे वर्तमान में जीवित नहीं है, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन विचारों में, तत्वों में, उसूलों में, सिद्धांतों में और आदर्श में गांधी जी आज भी जीवित हैं। इसलिए गांधी जी, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा और कल फिर आऊँगा, यह आशावाद जो है कवि दुष्यंत कुमार का, यह सत्य है, यह सार्थक है। यहाँ पर यह कविता जो है समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।